हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन हिंदी वर्ड 2027 के डे सेकंड में। अगर आपने डे फर्स्ट देखा है तो आज का वीडियो आपके लिए और भी खास होने वाला है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, जो हिंदी व्याकरण की नींव है। और बोर्ड परीक्षा में सत्य से प्रत्यक्ष और सीधे दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक आप सीखेंगे वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा कैसे बनाते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ण क्या है? सबसे छोटी ध्वनि जिसे और छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता उसे वर्ण कहते हैं। क्या है वह? सबसे छोटी ध्वनि जिसे और भी छोटे भागों में नहीं बांटा जा सकता उसको वर्ण कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण में दिया है मैंने आ को आप और छोटा कितनी भी कोशिश करो फिर भी आप इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। बड़ा आ को भी आप बिल्कुल छोटा नहीं कर सकते। और भी आ, खा, गा, चा इस प्रकार के जो वर्ण हैं उनको कहते हैं वर्ण। ठीक है, जो आपको ध्वनि दिखाई दे रही है आ, का, खा, गा, चा, इस प्रकार से ये सारी छोटी ध्वनि है, इनको और भी ज्यादा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या याद रखना है, ध्वनि का सबसे छोटा रूप उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, आप समझते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे ही हिंदी वर्णमाला में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। कौन से होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब व्यवस्थित समूह क्या है, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो आपको सिंपल सा मैं समझा दूं। यहाँ से जैसे का, खा, गा, घा, जब भी आप छोटा बड़ा लिखोगे तो सबसे पहले आपका आ से आता है आहा तक। ठीक है, अंग आहा तक वर्ण आता है, उसके बाद काखा आते हैं। ऐसा तो नहीं कि अपन पहले काखा गा लिख दो उसके बाद छोटा आ बड़ा। तो वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला को मुख्य दो भाग होते हैं। कौन कौन से? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं कि स्वर कितने होते हैं। ठीक है, और स्वर किसे कहते हैं और स्वर कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो आज का वीडियो और भी ज्यादा खास होने वाला है, और आप बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से सारी हिंदी ग्रामर पढ़ाने वाली हूँ। और अगर आपने हिंदी मिशन हिंदी 2027 जो बोर्ड मेरी सीरीज चल रही है, मिशन हिंदी बोर्ड 2027, अगर आपने पूरा देख लिया है तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके हिंदी में एक भी नंबर नहीं कटने वाले, क्योंकि सारे टॉपिक्स को मैं बहुत ही बेसिक से जीरो लेवल से जीरो से स्टार्ट करूंगी और आपका बोर्ड एग्जाम तक लेकर चलूंगी। तो आप सारी क्लासेस अटेंड जरूर करना है, एक भी आपको क्लास मिस नहीं करना है। आज का है आपका, आप समझते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर की परिभाषा देखते हैं, क्योंकि इसको भी बोर्ड में पूछा जा सकता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब जब अपन ये स्वरों को बोलते हैं तो इनको किसी व्यंजन की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इनको बोलने के लिए, उच्चारण करने के लिए अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, अब समझते हैं कि स्वर कौन कौन से होते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? तो छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ी, ऋषि, ए, आई, ओ, आ तक, वो आ तक, ये आपके सारे क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि स्वर के प्रकार भी होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, स्वर के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं? तो ह्रस्व स्वर में आपको हमेशा जो छोटे, जैसे छोटा आ, तो छोटा है, उससे बड़ा क्या है? बड़ा। तो जो भी छोटे वर्ण हैं आपके, जैसे आ, छोटी, छोटाऊ और ऋषि, ये चार आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। बाकी जो बचे हैं स्वरों में, चार स्वरों को छोड़कर बाकी स्वर बचे हैं वो सारे के सारे आपके दीर्घ स्वर में गिने जाते हैं। ठीक है, तो छोटा आ, ई, उ और ऋषि आपके ह्रस्व स्वर है। बाकी का जो बचा है, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऊ, ए, आई, ओ, आओ तक, सारे आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। बड़ा, जो बड़े वर्ण होते हैं वो दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, अब इनको याद करने की ट्रिक भी समझते हैं। आप ट्रिक इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, यू, आउट, ऋषि छोटे और बाकी के क्या होते हैं? बड़े। या आप सिंपल सी याद रखना है ट्रिक आपको कि ह्रस्व स्वर में क्या आते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, और बाकी जो बचे हैं वो आपको
दीर्घ स्वर में लिख देना है। ठीक है, अब समझते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन क्या है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, व्यंजन को बोलने के लिए अपन को स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन को बोलने में बिना स्वर के अपन को व्यंजन नहीं बोले जा सकते हैं। ठीक है, और व्यंजन कौन कौन से होते हैं यह भी समझ लो। का से का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, छा। तो का से हा तक, ज्ञा तक जो सारे वर्ण होते हैं वो अपने व्यंजन होते हैं। अब इनको कैसे याद रखें? तो वर्गीय व्यंजन क्या होते हैं? तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं ये भी आपको बताऊंगी। तो वर्ग कौन कौन से आते हैं? का वर्ग में आपका का, खा, गा, घा और जो या, ये सारे वर्ग का वर्ग में आ जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा है आपका चा वर्ग। तो चा वर्ग में कौन? चा, छा, ठीक है, जा, झा और या, ये सारे क्या आते हैं आपके चा वर्ग में। ऐसे ही टा वर्ग में कौन? टा, ठा, डा, ढा, या, ये सारे वर्ण आपके क्या आएंगे? टा वर्ग में। ता से ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, पा से पहले, पा तक तो पा से तो पा वर्ग आपका अलग हो जाएगा, लेकिन ता वर्ग में क्या आएंगे? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, अरे ये पा वर्ग में तो पा, फा, वा, भा, वा, या, इस प्रकार से आपके फा, फा, वा 5 वर्ण आते हैं। वो आपके 5 वर्ण पा वर्ग में आ जाते हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? तो या, रा, ला, वा, ये सारे क्या हो जाते हैं? या, यर, लव। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से। और उसमें व्यंजन जो सा, सा, हा, ये सारे क्या होते हैं आपके उसमें व्यंजन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं बहुत ही ज्यादा आईएमपी आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि इसी टॉपिक से हैं, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा पूरा क्लियर टॉपिक भी आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब समझते हैं मात्राएं किसे कहते हैं। तो मात्राएं किसे कहते हैं? स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। उदाहरण में आ की मात्रा इस प्रकार से होती है, छोटी की मात्रा इस प्रकार से होती है, बड़ी की मात्रा इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ, आ। समझते हैं उदाहरण, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मात्रा किस प्रकार से लगाई जाती है। यहाँ पर अपना मूल शब्द वर्ण क्या? तो यहाँ पर का है। का में अगर आपने मूल शब्द के वर्ण क्या? का, इसमें बड़ा का आपने यहाँ पर मात्रा लगा दी, तो ये अपना क्या बन जाएगा? का। ठीक है, यहाँ पर की, इसमें बड़ी ई। ठीक है, का में छोटा ऊ। इस प्रकार से आपको मात्राएं लगाना है। ठीक है, तो बच्चों अगर आपने यहाँ तक ध्यान से समझा है, पूरे वीडियो को लास्ट स्टार्टिंग से आपने देखा है, इसकी बिल्कुल भी नहीं किया है, और पूरा क्लियर आपको समझ में आ गया है, तो मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो आप इजली जल्दी से आंसर दे सकते हो। आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है और क्वेश्चन पूरे आपको सही से समझ में नहीं आए, और या आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए है, सही आंसर आपके पूरे क्वेश्चन के नहीं हुए, तो आप दोबारा से इस वीडियो को जरूर देखना और फर्स्ट डे जरूर देखना। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसा मान लीजिए अगर कोई सब्जी है, आपने उस सब्जी को आधा कच्चा आधा पका खाया, तो क्या आपको स्वाद मिलेगा? नहीं ना। इसीलिए कोई भी टॉपिक हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, स्टार्टिंग से जीरो से आप उसको स्टार्ट करोगे, फर्स्ट पेज से पढ़ोगे, तो आप पढ़ते पढ़ते पूरा लास्ट तक आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कहती हूँ कि फर्स्ट वीडियो को जरूर देखना है। डे फर्स्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाकर चैनल पर जरूर देखना। पर ये क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर आपके 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन का आंसर खुद देना है, उसके बाद आपको आंसर चेक करना है। ठीक है, अब बारी है नेक्स्ट क्वेश्चन के, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो पाठ्यक्रम के अनुसार 33 व्यंजन होते हैं। संख्या कितनी होती है व्यंजनों की? 33 होती है। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से? या, रा, लावा, या आपके क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऊष्म व्यंजन आपके शा, 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 हा ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब बारी है क्विक रिवीजन की, जिससे आपका पूरा टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं,
कि वर्णमाला तो सबसे छोटी ध्वनि है, सॉरी वर्ण क्या है, सबसे छोटी ध्वनि है। वर्णमाला वर्णों का समूह है। स्वर 11 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। व्यंजनों की संख्या आपकी 33 होती है। हर्ष स्वर छोटे आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि होते हैं, और जो बाकी का स्वर बचते हैं वो आपके क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या है आपका? अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ अलावा को और उसमें व्यंजन आपको शा शा शा। तो बच्चों आज हमने वर्ण विचार को पूरा समझ लिया। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अभी हमारी सीरीज चल रही है मिशन हिंदी बोर्ड 2027, जिसमें मैं आपको हिंदी व्याकरण पूरे जीरो से स्टार्ट करके आपको बोर्ड लेवल तक लेके जाने वाली हूँ। तो आपको इस सीरीज को पूरा देखना है, एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? संधि, स्वर संधि की शुरुआत में। जब तक पढ़ते रहिए और मिशन हिंदी बोर्ड सीरीज को पूरा देखते रहिए और 95+ अंक लाने का लक्ष्य बनाए रखिए। जय हिंद।